एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्टिविटी सर्च प्रोसेस पे जो उम्दा लेवल का रिस्पांस आया है और हमने क्या बेहतरीन लेक्चर बनाया है, जरूर जाके देख लीजिएगा। उसकी थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया, आज उसके न्यूमेरिकल्स की बारी है, तो एएसपी का लेक्चर जरूर जाके देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है वो गेट के एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने टेस्ट भी करके देखा था कि जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया। जो हमारा एएसपी है, जो हमारा एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस है, वो किस टाइप का हमारा बात करते हैं, जो सिस्टम है उसके अंदर देखा जाता है। एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम देखा जाता है, एनारोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम, एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम देखा जाता है, या फिर एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम। तो अगर एएसपी की बात करें तो सबसे पहली बात तो एनारोबिक हटाइए। एनारोबिक सिस्टम नहीं देखा जाता क्योंकि उसमें हम जो मैकेनिकल रोटेटर हो सकता है या तो उसके द्वारा या फिर हम डिफ्यूजर के द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस कराते हैं, इसका मतलब वो एरोबिक है। और वहां पर सस्पेंडेड फॉर्म में बायोमास प्रेजेंट रहता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो फूड है, वो हमारा सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम जो है वो एएसपी का है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो ट्रिकलिंग फिल्टर है, हमारा जो ट्रिकलिंग फिल्टर है, अगर इसकी बात की जाए, ट्रिकलिंग फिल्टर, अगर हम ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करते हैं, या फिर हमारा जो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर है, अगर हम उसकी बात करें, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर, अगर इसकी बात करें, ये दोनों ही जो सिस्टम है मेरे, अगर इन दोनों सिस्टम की बात करें तो ये मेरे अटैच ग्रोथ सिस्टम जो एरोबिक है, एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम पे काम करते हैं। एरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम पे काम करते हैं। अगर हम वहीं पे अगर हम बात करें, जो मेरा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, ये एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पे काम करता है। और इसी की तरह सेम जो मेरा ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है, जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैचिंग में। ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, ये तो आपको पता ही है, ये भी बिल्कुल हमारा एएसपी की तरह काम करता है। ये भी एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम की तरह काम करता है, सस्पेंडेड सिस्टम की तरह ही काम करता है। ये इसी बेसिस पे चलता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो सेप्टिक टैंक है हमारा, वो किस सिस्टम पे काम करता है। इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो हमारे सेप्टिक टैंक के लिए, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम इज ऑपरेटिंग अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में काम कर रहा है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें फ्लो रेट दे रखा है, मतलब क्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जो इन्फ्लुएंट बीओडी दे रखा है, इसका मतलब वाई आई की वैल्यू दे रखी है, हमने वाई आई से पढ़ा है। एफ्लुएंट जो कुछ बुक्स में ये एस से भी डिनोट करता है, तो आपका मतलब मर्जी है, बस आपको मेनली जो है इन्फ्लुएंट बीओडी क्या होता है, एफ्लुएंट बीओडी क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए। ये सब हमारा फूड है। जो एफ्लुएंट बीओडी है उसकी वैल्यू की बात करें तो ये हमारा वाई से हम सिंपली वाई ई लिख लेते हैं। ये हमारा 10 मिलीग्राम पर लीटर दे रखा है। ठीक है, एरेशन टैंक के डाटा की बात करें तो वहां पर हमें हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम दे रखा है। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम दे रखा है हमें 7.5 आवर्स। इसको मुझे डेज में कन्वर्ट करना होगा। तो जब डेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी। तो 7.5 को 24 से डिवाइड कर देंगे। 7.5 को 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मेरी वैल्यू आएगी 0.3125 डेज। वहीं पे अगर हम मीन सेल रेसिडेंस टाइम की बात करें तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम क्या है मेरा, अगर इसको रिटेंशन टाइम या डिटेंशन टाइम करें, जिसमें वेस्ट वाटर मेरा एरेशन टैंक के अंदर कितनी देर रहा, ये आज ही समझाता आपने, अगर लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। मीन सेल रेसिडेंस टाइम क्या है कि जो मेरा स्लज है वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितनी देर रहा है, वो मीन सेल रेसिडेंस टाइम को शो करता है। तो ये भी 300 आवर में गिवन है। इसको भी जो थीटा सी से शो करते हैं, मीन सेल रेसिडेंस को हम थीटा सी से शो करते हैं। तो 300 को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा ये डेज में आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 12.5 डेज हमें देखने को मिलेगा। 12.5 डेज यहाँ पे से देखने को मिलेगा। वॉल्यूम हमको गिवन ही है, वॉल्यूम गिवन है मुझे 500 मीटर क्यूब। ठीक है, एमएलएसएस की वैल्यू दे रखी है, एमएलएसएस की वैल्यू हमें दे रखी है। बेसिकली इसकी बात करें तो ये हमारा एक्स प्रेजेंट है। जो हमारा एक्स एमएलएसएस क्या है, वो जो हमारा एक्स, जो हमारा सीवेस टैंक होता था, ये एरेशन टैंक होता है, इसकी वॉल्यूम वी होती थी। और यहाँ जो एक्स प्रेजेंट होता है वो एमएलएसएस है, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। और एफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड जो है, एफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, वो हमें दे रखा है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, पर क्वेश्चन में पूछ रहा है फूड बाय बायोमास का रेशियो। तो एफ बाय एम का रेशियो हमने पहली बार ही समझा था। एफ बाय एम की रेशियो की बात करते हो, अगर फूड ज्यादा हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम, फूड ज्यादा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम, इसमें क्या देखने को मिलेगा, फूड ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम, डिकम्पोज कम हो रहा है, तो एफिशिएंसी मेरे एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम की कम हो जाएगी। लेकिन फूड बाय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या फूड बाय बायोमास का जो हमारा रेशियो है, अगर वो कम है, मतलब फूड कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा, और एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, मेरी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही फूड आएगा वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देंगे। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं। तो फूड हमारा क्या होता है, फूड हमें याद है Q इंटू जो हमारा वाई आई होता है, जो हमारा फूड है वो, अगर इसकी बात करें, यहाँ से हमारा Q आ रहा है, यहाँ से Q आता था, यहाँ से वाई आई आता था, और यहाँ से X आता था, एक्स आई आता था। तो यहाँ से अगर मैं Q और वाई आई को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे फूड मिल जाएगा। तो फूड निकालते हैं सबसे पहले। अगर हम फूड की बात करें, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा जो मेरा वॉल्यूम है,
ये जो मेरा वॉल्यूम है और जो उसमें एमएलएसएस प्रेजेंट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड निकालते हैं। चलिए फूड की तरफ चलते हैं। फूड निकालना है हमें। फूड क्या हो जाएगा मेरा, फूड की बात की जाए तो ये हो जाएगा मेरा Q मल्टीप्लाई बाय वाई आई। Q की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, Q की वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमें Q की वैल्यू दे रखी थी 800 मीटर क्यूब पर आवर। अपने आप इस यूनिट में लिखिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैं M जो मेरा इन्फ्लुएंट था इसकी अगर बात करूं, देखते हैं कि क्वेश्चन में है वाई आई की बात करें तो 125 पर लीटर दे रखा है। तो अब ये मीटर क्यूब में और ये हमारा लीटर में, जब इसको चेंज करेंगे 125 पर लीटर, जब इसको चेंज करेंगे तो बेसिकली अगर यहाँ पर बात करें, हमको चाहिए केजी पर डे में, केजी पर डे में चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर को चेंज करेंगे डे में, और ये जो मीटर क्यूब है इसको चेंज कर देंगे लीटर में। तो हमें पता है कि अगर मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मिलीग्राम भी है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मिलीग्राम भी है, सबको चेंज करना है मुझे। ये बेसिकली किस में चाहिए, केजी पर डे में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 800 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, ये बन गया लीटर में। 125 है, इसको मिलीग्राम को किलोग्राम में करना है, तो एक बार 1000 से डिवाइड करेंगे तो ग्राम बना, फिर से एक बार 1000 से ग्राम डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम बन जाएगा। वाल यहीं पे अगर हम बात करें, ये आर है, इसको जब चेंज करेंगे डे में तो 24 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आराम से सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 1000 से ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये 1000 से 1000 कैंसिल। 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है ये होता है 1000, और यहाँ से एक और 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो, और ये 24 मल्टीप्लाई में, और 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे भी हमारा चल रहा है 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। तो बेसिकली मेरे फूड की वैल्यू कितनी आ गई, फूड की अगर बात करूं तो फूड की वैल्यू मेरी आ गई 2400 केजी पर डे। 2400 पर केजी पर डे, ये मेरी फूड की वैल्यू आ गई। अब मुझको क्या फाइंड करना है, बायोमास फाइंड करना है। बायोमास की बात करते हैं। बायोमास की अगर बात करें तो वो क्या था, मेरा वॉल्यूम इंटू एक्स, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 500 मीटर क्यूब दे रखी थी, और हम इसको चेंज कर लेंगे। चलिए यहाँ पे भी यूनिट लिख लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में इजी रहता है। मीटर क्यूब, और एक्स की वैल्यू हमको दे रखी थी 3000 mg पर लीटर, 3000 mg पर लीटर। यहाँ से अगर हम बात करें तो फिर से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 500, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1000 का, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 का, यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाई, और इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे तो एक बार 1000 का डिवाइड और फिर एक बार 1000 का डिवाइड, और यहाँ आ जाएगा हमारा केजी पर डे में। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1000 से पूरा 1000 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये तीनों जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरा 1500 केजी पर डे। केजी पर डे मेरा यहाँ से ये आ गया। अब F/m का रेशियो पूछ रहे थे, F/m का रेशियो पूछ रहे थे, तो यहाँ आया मेरा 2400 और यहाँ आ गया मेरा 1500। जब 0 से 0 कैंसिल होंगे फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे। बेसिकली 8/5 आएगा, जो कि हमें देखने को मिलेगा 1.6 देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से हमें F/m की रेशियो 1.6 पर डे देखने को मिल रही है। अगर बात करते हैं, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन हमें ये देखिए, अगर क्वेश्चन में बी पार्ट भी पूछता, जो कि आप सॉल्व करके बताएंगे, अगर यहाँ से पूछा जाता कि आप जरा बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी बताइए, तो हमने पढ़ा था, अगर आपने ये लेक्चर देखा हो तो याद हो, हमने बीओडी का जो रिमूवल था एफिशिएंसी था, वो हमने क्या देखा था, वाई आई माइनस वाई ई अपॉन में वाई आई और इंटू में 100 और परसेंटेज। तो ये जरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस 10 अपॉन में 125 इंटू में 100। जरा परसेंटेज में बताइए कि कितना बीओडी रिमूवल परसेंटेज निकल के आ रहा है। ये एएसपी का जो था क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन गेट का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन कह रहा है एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज डिजाइन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हमें यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ये बेसिकली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि 7500 मीटर क्यूब पर डे का म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, मतलब क्यू की वैल्यू हमें गिवन है। अगर हम यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस डिजाइन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ 7500 मीटर क्यूब पर डे, बेसिकली क्यू की वैल्यू हमको गिवन है। आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है आफ्टर प्राइमरी क्लैरिफायर द अल्टीमेट बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट विच एंटर्स इनटू द एएसपी। मतलब ये वाई आई की वैल्यू है, मतलब हमें ये जो बीओडी हमें गिवन है, इन्फ्लुएंट की जो बीओडी गिवन है, वाई आई की वैल्यू हमें गिवन है 200 मिलीग्राम पर लीटर। और बोल रहा है आगे ट्रीटेड एफ्लुएंट आफ्टर एसएस सेकेंडरी क्लैरिफायर इज रिक्वायर्ड टू बी एन अल्टीमेट बीओडी ऑफ 20 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब वाई ई की वैल्यू, जो एफ्लुएंट है उसकी वैल्यू हमें 20 मिलीग्राम पर लीटर गिवन है। आगे बोल रहा है द मिक्स लिकर वॉलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब MLVSS कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर, जो हमारा रिएक्टर है, एंड द अंडरफ्लो इज मेंटेन एज 3000 mg पर लीटर। बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमको यहाँ से बोल रहा है कि जो हमारा मिक्स लिकर, जो VLSS की बात करें, अगर वो एक्स की बात करें, जो हमारा जो रिएक्टर के अंदर है और जो अंडरफ्लो है, मतलब रिएक्टर के अंदर कौन सा था, जो रिएक्टर के अंदर मतलब यहाँ पर, और फिर जो हमारे यहाँ पर होता है XU जिसे बोलते हैं अंडरफ्लो। तो याद हो तो ये रिएक्टर की वैल्यू दे रखी है और अंडरफ्लो की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या क्या बोला है कि आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू है आपकी 3000 मिलीग्राम पर लीटर, और XU की वैल्यू आपको दे रखी है 12,000
मिलीग्राम पर लीटर रेस्पेक्टिवली। आपको हाइड्रोलिक रिटेंशन रेट दे रखा है 0.2 डे और मीन सेल रेसिडेंस टाइम दे रखा है जो कि 10 डेज है रेस्पेक्टिवली। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्लो है डायग्राम का वो हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। बेसिकली अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अंडरफ्लो वॉल्यूम ऑफ स्लज वेस्टेज, क्वेश्चन में पूछा गया वो है अंडरफ्लो वॉल्यूम ऑफ स्लज, जो स्लज का वेस्टेज है उसका वॉल्यूम पूछा गया। बेसिकली द अंडरफ्लो वॉल्यूम ऑफ स्लज वेस्टेज इज, तो इसकी बात की जा रही है, इसको हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो सबसे इजी है। सबसे पहली बात हमें पता है कि जो मीन सी टाइम है हमें अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन में आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर वो बात करें अंडरफ्लो वॉल्यूम ऑफ स्लज वेस्टेज, तो हमें यहाँ पर सबसे पहली बात QW जो वेस्टेज हमारा फ्लो रेट है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे ये निकाला जा रहा है। तो हमको एक बात पता है कि ये जो हमारा थीटा सी होता था, ये क्या होता था कि जो हमारा ऊपर जो प्रेजेंट में हमारा होगा फूड, जो प्रेजेंट में हमारा है, अगर उसकी बात की जाए जो प्रेजेंट में हमारा स्लज प्रेजेंट है, तो हमारा एरेशन टैंक में कितना स्लज प्रेजेंट है V/X, और नीचे अगर हम बात करते तो वो होता था हमारा QW जो हमारा वेस्ट से निकल गया एक तो, और जो हमारा एफ्लुएंट से जा रहा है उसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें XE की वैल्यू हमें मेंशन नहीं है, XE की वैल्यू मेंशन नहीं है। और जब भी XE की वैल्यू मेंशन नहीं होगी हम इसको एज्यूम क्या कर लेंगे 0। यहाँ पे बताया गया था अगर वैल्यू मेंशन होगी तो हम ये लेंगे, वरना XE की वैल्यू मेंशन नहीं होगी तो हम उसको क्या मेंशन कर लेंगे 0। तो इक्वेशन अब क्या बन जाएगी हमारी, थीटा सी की इक्वेशन बन जाएगी VX अपॉन में QW XU। और हमको यहाँ से क्या क्या वैल्यू पता है, यहाँ से हमें पता है V की वैल्यू पता थी हमें, एक सेकंड, अभी V की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? V की वैल्यू पता है नहीं। अगर हम V की वैल्यू नहीं जानते तो क्या हो गया, हमारे पास हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है और हमारे पास Q है, तो हम V की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम क्या कहता है V/Q, और अगर मुझे V की वैल्यू निकालनी मतलब मैं जो डिस्चार्ज है उसमें हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं, तो V की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम और डिस्चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्चार्ज हमारा था 7500 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है। X की वैल्यू हमें 3000 गिवन थी, बिल्कुल सही है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, QW की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी, तो QW को QW लेते हैं। XU की वैल्यू हमें पता है 12,000 हमें गिवन थी, और यहाँ पे थीटा सी की वैल्यू हमें 10 डेज गिवन थी। ठीक है, तो QW को वहां भेज देते हैं, आराम से सॉल्व कर लेंगे। 7500 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 3000, और नीचे आ जाएगा मेरा ये जो रेसिडेंस टाइम था हमारा 10 डेज, और यहाँ आ जाएगा 12,000। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, और अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, एक और ये इसको रिमूव करेंगे तो 2 0 हो जाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो अब बच रहा है हमारा 75 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे हमारा है 12। अगर इसको कैंसिल करना है तो ये हो जाएगा 4, और ये एक बार कटेगा 2, तो बेसिकली मुझे यहाँ से 37.5 मीटर क्यूब पर डे मेरा QW की वैल्यू निकल के आ रही है। तो QW की वैल्यू जो है मेरी, जो वेस्ट डिस्चार्ज है अगर उसकी बात करें तो स्लज जो वेस्टेज हो रहा है उसकी वैल्यू करें तो वैल्यू देखें तो ये आ रहा है 37.5 मीटर क्यूब पर डे। और अगर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे ASP की, तो अब ये क्वेश्चन बेसिकली ASP में कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेथड समझना है और जो उसके टर्म्स हैं उनकी मीनिंग समझनी है, उनका क्या फॉर्मूला है बस वो समझना है, वरना ASP के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ASP अब आप लोग को बहुत ही आसान लगेगा और क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व करेंगे। और किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस लेक्चर को किसी एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के संग शेयर करिएगा। थैंक यू so much for watching. Like and subscribe our channel.